हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक करेंगे। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर भी शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। हुकूमती कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ और फारूक सत्तार शामिल। पीटीआई की जानिब से असद कैसर, एजाज चौधरी, हामिद रजा और अलामा राजा नासिर अब्बास शामिल होंगे। 23 दिसंबर को होने वाले मुज़ाकरात के पहले दौर में मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद का इजहार किया गया है। सरबराह MWM ने कुरम वाक़े से मुतालिक मुल्क भर में जारी धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया। अलामा राजा नासिर अब्बास ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम मुजाहिरीन पुरअमन तरीके से घरों को चले जाएं। कुरम से मुतालिक फ़रीक़ैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। मुतालबा है कि फौरी तौर पर अमन मुआहदे पर अमल दरामद किया जाए। माजी में भी अमन मुआहदे होते रहे मगर इन मुआहदों पर अमल दरामद ना हो सका। अगर इस मुआहदे पर भी अमल दरामद ना हुआ तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। अब बाल हुकूमत की कोर्ट में है। मुआहदे पर अमल दरामद करें। रास्ते बंद करना मसाइल का हल नहीं है। अपने हकूक़ की खातिर एहतजाज करना हमारा हक है। जिरगे के शुरका ने भी मुआहदे के बाद धरने खत्म करने की अपील की है। कराची समेत दीगर शहरों में MWM के धरने खत्म, 9 रोज़ बाद सड़कें खोल दी गईं। ग्रैंड जिरगा कामयाब, कुरम में अमन मुआहदा तय पा गया। फ़रीक़ैन 14 निकात पर मुश्तमिल मुआहदे पर मुत्तफ़िक दस्तखत कर दिए गए। जिरगा मेंबर के मुताबिक 3 शिकों पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए। इंतज़ामिया ने बावर कराया है कि तीनों मुतालबात पूरे होंगे। रास्ते खोलने और क़याम अमन के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। मुआहदे के मुताबिक ग्रैंड जिरगा पेशावर में मुनक़्क़िद होगा। भारी असला हुकूमती सरपरस्ती में जमा किया जाएगा। मोर्चे और बंकर्स ख़त्म किए जाएंगे। पूरे कुरम में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नफरत अंगेज तकारीर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई भी कबीला पनाह नहीं देगा। सड़कों और शाहराहों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। किसी भी वाक़े की सूरत में करीबी गाँव के लोग जिम्मेदार होंगे। मेंबर जिरगा साजिद हुसैन तूरी ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 15 दिनों के अंदर असले के हवाले से लाहेमत बनाया जाएगा। असला लहराने की इजाज़त नहीं होगी। मुआहदे पर अमल दरामद कराना रियासत की जिम्मेदारी है। अब देखते हैं रियासत कितनी संजीदा है। अमन मुआहदे पर आज से ही अमल दरामद शुरू हो जाएगा। अब रास्ते खुल जाएंगे। हफ्ते के रोज़ हम सामान भी बेचेंगे। लैंड कमीशन भी काम शुरू करेगा। फ़रीक़ैन मुआहदे की पासदारी को यकीनी बनाएंगे। ग्रैंड जिरगा मुआहदे की ऑनरशिप लेगा। मुआहदे की खिलाफवर्जी पर कबायली रवायत और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की प्रोग्राम दुनिया बहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू कहा कि असला हवालगी के बाद रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 1 फरवरी तक हम बंकर्स वाला मसला भी हल कर लेंगे। पाराचनार के लोग अमन चाहते हैं। जिन रास्तों पर हमले हुए वहां सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। मौजूदा तनाज़र में अपोजिशन जमातों को भी साथ मिलाना चाहते हैं। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा नए साल में नेक शुगुन साबित होगा। दुआ है पाकिस्तान और अवाम के लिए ये खुशियों का साल हो। मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। अब टेक ऑफ करना है। 72 अरब रुपए की महसूलात बेहतरीन कारकर्दगी की अलामत है। 5 माह में तरसीलात ज़र 15 अरब डॉलर तक पहुँच गई। चीनी की स्मगलिंग ज़ीरो हो गई। अब हम चीनी बरामद करने के काबिल हो गए। तेल की स्मगलिंग में भी काफ़ी कमी आई। स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। हमने इंसानी स्मगलर्स को पूरी तरह नकेल डाली है। बरामदात में इजाफे के सिवा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा कि धरनों की सियासत करने वालों ने मईशत को तबाह कर दिया। धरनों के बावजूद हम मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में कामयाब हुए। 9 माह में हुकूमत का कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पायदार तरक्की के जामे रोड मैप। उड़ान पाकिस्तान का खैरमकदम, कहा पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका है। साबित हो गया तरक्की सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। पाकिस्तान मुआशी तरक्की के राह पर गामजन है। उड़ान पाकिस्तान पायदार तरक्की का शानदार प्लान है।
मुईशत मुस्तहकम हो रही है। समाजी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। कौमी तरक्की की राह में हायल होने वालों को कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान की उड़ान में हायल होने वाले असल में आवाम के दुश्मन हैं। फंड न मिलने पर पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का असम्बली चौक में शदीद एहतजाज। पुलिस की एक बार फिर शेलिंग। मुजाहिरीन की रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग पर बल्दियाती नुमाइंदे मुंतशिर हो गए। एसपी कैंट के मुताबिक मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। मुजाहिरीन को पीछे की तरफ धकेला गया। 4 को गिरफ्तार किया गया। मुजाहिरीन ने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने केपी असम्बली आने वाले रास्ते बंद कर दिए। एहतजाज के बाद शहर में ट्रैफिक का निज़ाम धरम भरम। मरकजी शाहराह समेत मुतादिद सड़कें बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। निहत्थे तहसील नाज़मीन पर गंडापुरी हुक्म पर की जाने वाली लाठी चार्ज और शेलिंग की मजम्मत करते हैं। हुकूमत के रफ्तार रहनुमाओं कारकुनों को रिहा करे और मुआफ़ी मांगे। तहरीक अब पूरे पख्तूनख्वा में फैलेगी। मुस्लिम लीग नून सपोर्ट करेगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं तर्जमान इख्तियार वली खान का बयान। कहा, तहसील नाज़मीन को इख्तियारात और फंड्स देना होंगे, ये उनका आईनी हक है। तहरीक इंसाफ हुकूमत अपने खिलाफ एहतजाज भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तहसील नाज़मीन पर तशद्दुद करके उनका झूठा सियासी चेहरा बेनकाब हुआ। PTI वाले तशद्दुद को याद रखें और दोबारा इस्लामाबाद आएँ तो ऐसी तवाज़े ही करेंगे। 2016 से जब भी वज़ारत दाखिला का खत आता है इंटरनेट बंद होता है। चेयरमैन PTA के सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में ब्रीफिंग। कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का चेयरमैन PTA से मुकालमा। चेयरमैन PTA ने कहा कि अगर ये गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद कराती है। मैं तारीख और वक्त बता सकता हूं कि कब कब इंटरनेट बंद हुआ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हम हुकूमत नहीं पार्लिमान है। चेयरमैन PTA ने जवाब दिया, आप सब कभी न कभी हुकूमत में रहे हैं। आज पहली बार पता चला इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। फिर 8 फरवरी को इलेक्शन के रोज़ भी इंटरनेट की बंदिश गलत थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म पर कई बार सोशल मीडिया ऐप्स बंद की गई। PTA को रोजाना सोशल मीडिया मवाद की 500 शिकायत मौसूल होती हैं। 80% मवाद ब्लॉक कर देते हैं। मेंबर वज़ारत IT ने कहा है कि IT बरामदात में गुज़िश्ता साल की निस्बत 37% इजाफा हुआ। इंटरनेट की सुस्त रवी के नुकसानात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अभी 4 सबमरीन केबल्स आ रही हैं, सबसे इंटरनेट बेहतर होगा। जुनान कश्ती हादसे में डूबने वाले मजीद 4 अफराद की लाशें मिल गई हैं। कश्ती हादसे में मिलने वाली लाशों की तादाद 9 हो गई। यूनान कश्ती हादसे में 49 पाकिस्तानी लापता हुए थे। FI के मुताबिक DNA के जरिए लाशों की शनाख्त अमल में लाई जाएगी। सफारत खाना लाशें पाकिस्तान भिजवाने के लिए कोशिश कर रहा है। लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर समेत 6 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजिम अहमद नवाज ने लीबिया कश्ती हादसे के 9 मुतासरीन से मजमूई तौर पर 5 करोड़ 16 लाख रुपए हथियाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह 81 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इजहार इत्मीनान। कहा, दिसंबर 2024 में महंगाई की शरह 4.1% पर आना खुशाइंद है। 24 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। अफरात ज़र की शरह 38% से कम होकर 4.1% पर आ गई। स्टॉक मार्केट दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट बन चुकी है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13% पर आ गया। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ आगाज़ है। हुकूमत मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। हुकूमती मुआशी और मालियाती टीम की मेहनत से मुईशत इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। आवाम की मुश्किलात का एहसास था। आवाम की मुश्किलात के हल के लिए दिन रात काम किया। इंशाअल्लाह आवाम की जिंदगियों में मजीद बेहतरी आएगी। रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन और तनख्वाह दोनों यकमुश्त नहीं मिलेंगी। रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को नौकरी मिलने पर सारी जिंदगी पेंशन नहीं मिलेगी। रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन गुज़िश्ता 24 माह की एवरेज तनख्वाह के बराबर मिलेगी। पेंशन में सालाना इजाफा भी एवरेज तनख्वाह के मुताबिक मिलने वाली पेंशन पर होगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के लिए पेंशन इस्लाहात मुतारिफ करा दी। रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के लिए पेंशन इस्लाहात का नोटिफिकेशन जारी।
ملک کے مختلف شہروں میں دھند اندھا دھند حد نکاح کم ہونے پر موٹر ویز متعدد مقامات سے بند کر دی گئی۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک ٹریفک کے لیے بند۔ موٹر وے M3 پر لاہور سے عبدالحکیم تک گاڑیوں کی انٹری بند۔ موٹر وے M5 شیر شاہ ملتان سے زائد پیر تک دھند کی وجہ سے بند۔ لاہور سے آلکوٹ موٹر وے M11 بھی ٹریفک کے لیے بند۔ قومی شاہراہوں پر بھی حد نکاح انتہائی کم، ڈرائیورز کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کا مشورہ۔